भाई ठंड का मौसम आ गया, मजार पर चढ़ाने की बजाय किसी गरीब ने दे दियो चादर, जड्डा तो बचेगा और तुमने शीश देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही अपील कर रही हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल ये जो है ये नया वाला है, पहला वाला चैनल हैक हो चुका, तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, ये दादी जी की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बिल्कुल शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो अरे दादी जी, फिर जो है आपने वही हरकत कर डाली, सेम वही। थोड़े दिनों पहले ही मैंने आपको समझाया था कि आपके पास जो है वो टाइम कम है। और पिछली बार तो खैर चलिए आप जो है वो चादर ओढ़ कर आई थी, शॉल ओढ़ कर आई थी। और इस बार आप सर्दी का ज्ञान दे रही हैं कि सर्दी लग जाएगी, दूसरों को ज्ञान दे रही हैं। और इस बार खुद आप अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रख रही हैं दादी जी, है ना। और गलत बात है मेरी प्यारी दादी जी, गलत बात है। आप अपना ख्याल रखिए। और इस बार आपने देखिए चादर भी अपना शॉल जो पिछली बार ओढ़ कर आई थी, आपने इस बार गायब कर रखा है। पिछली बार ही मैंने आपको कहा था कि ठंड का वक्त है, बहुत ज्यादा सर्दी है, तो अपने आप को ढक वक कर रखो, अपना ख्याल रखो गर्म कपड़े से। कहा था कि नहीं कहा था ना, याद ही नहीं रखती। खैर चलो, अब ये ख्याल वयाल हो गया, तो चलिए अब आती हूँ मुद्दे पर। आपने जो बातें कही वो अधूरी सही कही है, कोई इसमें डाउट नहीं है, सही कही है, लेकिन अधूरी कही है। कोई बात नहीं, उस अधूरी बात को पूरी मैं कर दूंगी। अब उम्र का तकाजा है दादी जी का, देख तो रहे हैं उम्र आखिरी कगार पे खड़ी है। तो इस उम्र में जो है लोगों को भूलने की बीमारी होती है, आधी बात याद रहती है और आधी बात ये लोग भूल जाते हैं। तो जो आधी बात ये भूल गई बोलना, वो मैं बोलूंगी, पूरा करूंगी आखिर। प्यारी मेरी दादी जी है ना, इसीलिए भले ही नफरत फैलाती हूँ, लेकिन एक है ना। तो आपको बता दूं दादी जी कि मंदिर हो या वो कोई मस्जिद हो या दरगाह हो, यहाँ पर जो लोग चादरें चढ़ाते हैं, धन चढ़ाते हैं और पैसे देते हैं, सोना वगैरह दान करते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, तो ये जो चीजें है ना, ये उनकी आस्था है। यानी कि अपने भगवान से, अपने पीर वलियों के करीब जाने की ये उनकी मजहबी आस्था है। और अपने इस तरह से करके वो अपने आप को, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह से अपने आप को नजदीक महसूस करते हैं, समझ रही है ना। तो ये उनकी मजहबी आस्था है, यानी कि धार्मिक आस्था है। तो ये चादर चढ़ाने के बारे में आप टिप्पणी ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इस मामले में बिल्कुल टिप्पणी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई चीजें, ठीक ना। इस पर बोलना गलत बात दादी जी, गलत बात। इस उम्र में तो थोड़ा ख्याल कीजिए, है ना। और जैसा कि आपने कहा कि इस ठंड का मौसम में मदद करनी चाहिए गरीबों की, बिल्कुल मदद करनी चाहिए। और सिर्फ कंबल वगैरह से क्यों, चादर से, मजार के चादरों से ही क्यों, हाँ। उनका खाने पीने का ध्यान, उनको खाने पीने से मदद करना चाहिए, उनको आर्थिक भी मदद करनी चाहिए, है ना। वो जो रोड पर सो रहे हैं, उनके सोने का इंतजाम भी कहीं ना कहीं कर देना चाहिए, है कि नहीं, है ना। मदद तो करना गरीबों का, ये भी एक तरह का जो है अपने भगवान से, अपने ऊपर वाले के करीब जाना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो गरीबों की मदद करना एक अलग चीज है, और मजहबी यानी कि धार्मिक आस्था जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, वो एक बिल्कुल ही अलग चीज है। बात समझ आ रही है। तो धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, बहुत तकलीफ हो जाती है, समझ रही हैं। अब ये तो रही मेरी बात, जो आपने अधूरी बात की थी उसको मैंने पूरी कर दी। अब आपने जो ज्ञान पेला ना, वो सर्दी वाला, वो चादर वाला, तो आपने सीधी मुसलमानों को टारगेट किया है, फिर से वही पुरानी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस उम्र में जो है बुजुर्ग का ये काम नहीं होता कि झगड़े लगाना, लफड़े लगाना, एक दूसरे में विवाद पैदा करके दो लोगों को अलग करना, ये नहीं होता। इस उम्र में लोग जो है ना जोड़ने का काम करते हैं। बुजुर्ग का काम होता है समझा बुझाकर बच्चों को एकजुट करके रखना। बात समझ आ रही है। हाँ, तो आप जिस जगह है ना, आपको ये करनी चाहिए। आपको ये चीज बिल्कुल शोभा नहीं देती कि आप एक मतलब एक कौम को जो है टारगेट करते हुए इस तरह के नफरती जो है अपना बयान दे रही हैं। बहुत ही गलत बात। तो क्या सर्दियों में सिर्फ मज़ारों पर ही चादरें चढ़ रही हैं और कहीं नहीं चढ़ती? हर जगह लोग अपने मजहबी आस्था के हिसाब से अपने भगवानों को भी ढकते हैं कि उनको। तो आपको क्या लगता है कि उनको क्या सर्दी लग रही है? आपके भगवानों को या हमारे पीर वलियों को क्या चादरों की और कंबलों की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। ये एक धार्मिक, एक मजहबी आस्था है, जिससे हम जैसे लोगों को छेड़खानी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये उनका अकीदा है, वो अपने भगवान के करीब या अपने अल्लाह के करीब जाते हैं। बात समझ आ रही है।
यानी कि शॉर्टकट में बता दूं दादी जी कि आपने जो है फिर से वही पिछली वाली पुरानी घटिया हरकत कर दी। दुनिया तो आप खराब कर रही हैं इस तरह का नफरत और फसाद फैलाकर, अपना जो आपका आखिरी वक्त है ना उसको भी खराब कर रही हैं। और मत करो इस तरह की, ताकि जो है आप जब ऊपर जाओ तो भगवान के सामने ना आपका मुंह काला ना हो। अरे हाँ, काले से याद आया, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि दादी जी आपके काले बालों का राज क्या है, आपने बताया ही नहीं। तो एक वीडियो जरूर बताइएगा आपके काले घने बालों का राज, क्योंकि आपके सारे अंजर पंजर तो ढीले हो चुके हैं दादी जी, आवाज में भी लड़खड़ाहट आ चुकी है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर एक वीडियो बनाना और अपने काले बालों का राज जरूर बताना। आ जाती हो बस यही खाने का कुछ भी। ऐसा लगता है कि जैसे कि सारे तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, किसी को तो कुछ पता ही नहीं है कि चादर वहां मत चढ़ाओ वहां चढ़ाओ, आपके जो है ऐसी घटिया तालीमात की वो सीख की जरूरत है किसी को, है ना। हाँ तो बस हो गया वीडियो खत्म यहीं, ठीक। जाओ तुम खुद भी जो हो जाके चादर ओढ़ो नहीं मिल रही तो जहाँ का जिक्र तुमने किया वहां से एक चादर ले आओ, ठीक है, मिल जाएगी, पक्का मिल जाएगी, मेरी गारंटी है, ठीक है ना। हाँ तो जाओ जाकर चादर वादर ओढ़ो, मुंह भी देखो, ठंड से जो है वो सूज बूझ गया है, पूरा सूजा पड़ा है मुंह, है ना, आवाज भी बराबर नहीं निकल रही है। तो प्रेशर वेशर की दवा खाओ, कमर में बेल्ट लगाओ और जाकर आराम करो, आराम। ये उम्र में ये सब चीजें बिल्कुल शोभा नहीं देती, ठीक। तो वीडियो शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। हमारी प्यारी दादी जी की वीडियो इतना जबरदस्त बोल रही हैं, इस उम्र में इनको सोशल मीडिया में ऊपर जाने से पहले इनको फेम चाहिए, मशहूर होना है, किसका सहारा लेकर, वही मुसलमानों का सहारा लेकर, ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हमारी दादी जी को फेमस करना है ना। अल्लाह हाफिज, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, जय हिंद।